ये कहानी किसी सम्राट या सशक्त व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी एक गुलाम की है जो एक पैदाइशी गुलाम था और एक दास ही नहीं, वो साथ ही साथ एक अपंग व्यक्ति भी था। शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसने कई प्रकार की विषमताओं में रहकर गुलामी की और आगे चलकर वो एक प्रसिद्ध रोमन स्टोइक दार्शनिक बना। यही बात है जो स्टोइक दर्शन को इतना शक्तिशाली बनाती है। एपिक्टेटस की कहानी में कुछ भी निश्चित या स्पष्ट रूप में नहीं है, ना ही उनके जन्म के और ना ही उनकी मृत्यु के। वे एक दास के रूप में जन्मे थे। वे पैदाइशी एक गुलाम थे, जो कि एक भयानक बात है। किसी व्यक्ति से उसके जीने की आज़ादी छीनना, जो ना ही स्वतंत्र थे ना ही किसी प्रकार से सशक्त थे। किस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी स्वयं को नियंत्रित करके, स्वयं में नियंत्रण रख के मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता को पा सकता है, उनका जीवन इस बात का अनुस्मारक है। एपिक्टेटस का जो स्वामी था वो एपिक्टेटस के साथ काफ़ी कठोर व्यवहार रखता था। वो एपिक्टेटस से बहुत अधिक श्रम करवाया करता था। एक बार एपिक्टेटस का पाँव श्रम करते करते मुड़ गया। उसने अपने स्वामी से कहा कि उसका पाँव विक्षिप्त हो सकता है। एपिक्टेटस का पाँव खराब हो गया और वो अपंग हो गया। इसके प्रत्युत्तर में भोलेपन और निरपराध भाव से अपने स्वामी से कहा कि मैंने आपसे कहा था। इस घटना के बाद एपिक्टेटस अपंग हो गया। लेकिन दया प्राणियों का एक गहरा स्वभाव है, जो एक हिंसक पशु में भी पाया जा सकता है। इसके बाद एपिक्टेटस के स्वामी को काफ़ी ग्लानि अनुभव हुई और उन्होंने उसे एक दार्शनिक शिक्षक के संरक्षण में रहकर अध्ययन करने की अनुमति दे दी। एपिक्टेटस ने तब तक अभ्यास और अध्ययन किया जब तक कि वह स्वयं एक शिक्षक नहीं बन गया। उन्होंने कई वर्षों तक शिक्षाएं दी, लेकिन जब स्टोइकवाद और उसके दार्शनिकों के कारण वहाँ के लोग वहाँ के सम्राट के अत्याचारों के विरुद्ध होने लगे, तो वहाँ के सम्राट ने स्टोइकवाद के दार्शनिकों को वहाँ से निष्कासित कर दिया, जिसमें एपिक्टेटस भी शामिल थे। और फिर एपिक्टेटस दूसरे स्थान पर चले गए, जहाँ उन्होंने अपने विद्यालय और शिक्षाओं का प्रसार किया और एक प्रसिद्ध रोमन स्टोइक दार्शनिक बने, जिनकी शिक्षाएं हमेशा से उपयोग में लाई जाती रही। एपिक्टेटस कहते हैं कि मनुष्य चाहे दुर्बल हो, चाहे परिस्थितियां खराब हों, चाहे मनुष्य के जीवन में विफलता आए, लेकिन मनुष्य के अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति मौजूद है जो कि बाहरी सभी कारकों से प्रभावित नहीं होती है, जिनमें बाहरी घटनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इस इच्छा शक्ति के अलावा कुछ भी बुरा या भला नहीं है। और मनुष्य को हमेशा अपनी असाधारण क्षमताओं पे विश्वास रखना चाहिए, जिनसे वो हर परिस्थिति में जीवन में आगे बढ़ सकता है। एपिक्टेटस कहते हैं कि भय मनुष्य के सभी दुखों का कारण है और मनुष्य वास्तविकता में उतना कष्ट नहीं पाता है जितना वो अपनी कल्पनाओं के कारण पाता है। इसके लिए वे बताते हैं कि भय दो प्रकार के हो सकते हैं, एक असंगत भय और दूसरा संगत भय। असंगत भय वो भय है जो आपको इच्छाओं के कारण हो सकते हैं, जो आप जिस भी तरह चीज़ों को चाहते हैं आप उन्हें उस तरह ना पा सकें, उसका भय। और दूसरा संगत भय है, जो कि होना चाहिए, जो आप में
इच्छाओं के कारण नहीं, जो आप में आवश्यकताओं के कारण हो सकता है, जो कि अनिवार्य है। और इन भयों से मुक्त होने के लिए आपको उस तरीके से जीवन को जीने का अभ्यास करना चाहिए जिससे आप भयभीत होते हैं। आरामदायक जीवन का त्याग करें, उन चीज़ों के बिना जीवन जीने का अभ्यास करें जिन्हें आप खोने से डरते हैं। इससे होता ये है कि विपत्तियां आपको प्रभावित करने की क्षमताएं खो देती है। विपत्तियों का आप पे प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। जैसी भी विषम और खराब परिस्थितियां होने का आपको भय रहता है, वैसी परिस्थितियों में भी आपको जीने का अभ्यास करना चाहिए। स्टोइक दर्शन कहता है कि अपनी नश्वरता पर ध्यान लगाएं। चीज़ें समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। नश्वरता को या मृत्यु को याद रखने से आपके पास पर्याप्त समय होता है चीज़ें करने के लिए, और आप जीवन को स्थगित नहीं करते, अपने जीवन की चीज़ों को टालते नहीं हैं आने वाले समय के लिए, कि वर्तमान में किसी भी प्रकार से जी लें। शायद आने वाला समय अच्छा हो, आने वाले समय में परिस्थितियाँ अनुकूल हों या हमारी इच्छा अनुसार चलें, तो इस प्रकार की अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। आपको जिस भी प्रकार से जीना है उसके लिए आपको वर्तमान में ही प्रयास करना होगा, और आपको समय का भ्रम नहीं रखना चाहिए। जीवन इतना बड़ा नहीं है और ना ही भविष्य में है, और एपिक्टेटस कहते हैं कि पूर्वानुमान लगाकर जीवन नहीं जिया जाता। जीवन की घटनाएं जैसी भी हैं, जीवन जैसा भी है, उसे सप्रेम स्वीकार करना चाहिए, न कि वैसा होने की प्रतीक्षा करना जैसी परिस्थितियां या जिस प्रकार से जीवन के होने की मनुष्य प्रतीक्षा करता है।